नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि मैं इन दिनों लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूं कि इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है। और पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी और ये जुड़ा था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पोस्टर विवाद का चला था और पोस्टर के नाम पर जिस तरह से वहाँ सड़कों पर जो है उत्पात मचाने की कोशिश हुई थी। धार्मिक पोस्टर, एक तरह से धर्म से जुड़ा पोस्टर जो है पहले लाया गया था और बाद में फिर हिंदुओं ने भी इसके जवाब में जो है आई लव महाकाल, आई लव महादेव, इस तरह के पोस्टर आए थे। लेकिन ये जब ये विवाद शुरू हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही जो है ये साफ हो गया था कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को हटाने को लेकर के जो है ये मुकदमा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो है ये उत्पात जारी रहे। उसके बाद फिर बरेली में जो हुआ, बरेली में किस तरह से वहाँ भीड़ जुटाई गई, हजारों की भीड़। उसके बाद वहाँ फिर तमंचे लेकर लोग आए, छर्रे चलाए गए पुलिस पे, पेट्रोल बम, पेट्रोल वाली जो है बोतलें लाई गई। और अब जो एक एक कर खुलासे हो रहे हैं कि ये प्री प्लान था, मतलब पहले से ये तैयारी हुई थी, जो कि अक्सर होता है, तैयारी थी। और ये जो तौकीर रजा है ये तो अब जेल में है, लेकिन अब जो है लगातार उसके जो गुर्गे थे, एक अभी नदीम खान जो है और दूसरा नफीस, उसमें से एक अरेस्ट हुआ है। नफीस जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी ने जो है इंस्पेक्टर को धमकी दी थी कि हाथ काट देंगे तुम्हारा, इस तरह की बातें कही थी। फिर उसके बेटे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। उसका जो मज़ार पे जो कब्जा था, दुकानें जो बनाई गई थी उसे सील की गई है। मतलब ये तमाम जो पहले चीज़ें होती रही हैं ऐसी घटनाओं के बाद वो फिर एक बार दोहराई जा रही है। नुपुर शर्मा के बाद ये दूसरा मौका है जब इसमें एक धार्मिक एंगल मुसलमानों के द्वारा लाया गया था। मतलब एक पोस्टर जो है अपने धर्म से जुड़ा पोस्टर वो लेकर आए थे और उसके नाम पर जो है ये चीज़ें हुआ था, उत्पात मचा था। जबकि पहले ही साफ हो गया था कि नहीं, कोई कार्रवाई जो है पोस्टर हटाने को लेकर के नहीं हुई थी जो है। लेकिन बाद में भी ये चलता रहा। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुपुर शर्मा के बाद जो है ये दूसरा मौका है जब मुसलमान जो हैं अपने धर्म से जुड़े पोस्टर के नाम पर जो है ये इतना बवाल जो है हुआ। और अभी भी महाराष्ट्र में अभी भी जो है ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं बरेली की, कि कैसे जो है इस बार जो है ये मामला थोड़ा सा पहले से अलग है। नुपुर शर्मा वाले केस में तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सब नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है। जबकि नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो सैकड़ों बार उन्हीं धर्म के लोगों ने, कई बार वो दोहराई जा चुकी है वो वाली बात। लेकिन उसे लेकर ऐसा बवाल मचा कि अभी भी जो है गुप्त रूप से कहीं रहने को मजबूर है, उसे अपनी जान की चिंता है। फिर जो असल चीज़ है जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये कि कैसे बदला है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि भाई अब ये जो है सड़क जाम नहीं होगा और जो है कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। और मौलाना, ये तौकीर रजा के बारे में था, जो कि सालों से जो है ये मौलाना तौकीर रजा अपने आप को जो है बहुत बड़ा मुस्लिम नेता समझता था और सोचता था कि उसके एक बुलावे पर जो है हज़ारों की भीड़ जो है जमा हो जाएगी और वो फिर उसके भीड़ के मन में जो होगा वो करेगा। तो इस पहले भी तौकीर रजा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बार बार सरकार जो है छोड़ देती थी उसे। लेकिन इस बार जो है उस जो है उसने जो कॉल दी, लोग आए, उपद्रव हुआ, पुलिस पर हमले हुए। बाद में फिर पुलिस ने जो है जैसी इनकी धुनाई की वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इसमें था कि नहीं, हम तो आखिर वक्त तक खड़े रहेंगे। लेकिन लोगों ने ये देखा कि कैसे ये भाग खड़े हुए, कैसे इनकी पिटाई हुई। और अभी अहिल्यानगर महाराष्ट्र में वहाँ भी पुलिस ने जो है वो इसी नाम पर जो है उत्पात मचा रहे थे और फिर वहाँ पुलिस ने कैसे पिटाई की। तो लोग अब देख रहे हैं कि ये लोग दावा करते हैं कि हम खड़े रहेंगे और पुलिस फिर इन्हें जब धुन देती है, सामने आती है, पीटना शुरू करती है तो भाग जाते हैं ये लोग। तो एक तो ये है कि इनका जो गुब्बारा था कि किसी भी धार्मिक चीज़ को हम सामने लाएंगे और उसे लेकर के जो है सब चीज़ ठप कर देंगे, शहर में, देश में जो है हंगामा मचा देंगे। तो वो जो है मिथक जो है टूटा है मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो भय, खासकर दंगा फसाद के बारे के मामले में। नहीं तो वही नुपुर शर्मा क्यों जो है छिपी फिरती है अभी, क्यों उसे अज्ञातवास में रहना पड़ता अगर ये भय ना होता तो। लेकिन अब वो कैसे टूटा है मिथक। मतलब एक हवा जो था, और ये साबित भी हुआ है भाई,
लोगों की जानें गई हैं। इसी देश में जो है नुपुर शर्मा के वाले मामले में उस बेचारे दर्जी का सिर जो है तन से अलग कर दिया गया, उस बेचारे की जान चली गई, गरीब वो कन्हैया लाल जिसने हिम्मत की थी नुपुर शर्मा को सपोर्ट देने की। तो डर तो पैदा होगा, डर तो है, लेकिन वो डर जो है उस पर धीरे धीरे जो है चोट हो रहा है। अगर आप चालू भाषा में कह लें भौकाल जो है, तो एक भौकाल जो है दंगा फसाद करने वाले जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लगते हैं, तब उसके बाद जो भय पैदा होता है, जैसे अभी दिख रहा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो है कि किस तरह से उनकी धुनाई हो रही है, पिटाई हो रही है। वो पोस्टर लेकर आते हैं, पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं। देखिए, वो जो धार्मिक पोस्टर है वो लगाया जाता है तो पुलिस हटा देती है, और कोई जो है अब उस पर रुकावट नहीं है, कोई उस पर बवाल नहीं हो रहा है। तो अब ये भी तो दिख रहा है ना कि भाई जिस पोस्टर को लेकर आप अड़े हुए थे, अब तो पुलिस पोस्टर हटा रही है। अलग अलग देश के हिस्सों में से, महाराष्ट्र में और भी कहीं, यूपी में खबरें आ रही हैं कि वहाँ किसी ने पोस्टर लगाए, पुलिस ने हटा दिया उसे। पिटाई वाला सीन जो है अलग है। और सबसे जो खास बात है जो योगी ने कही, जो इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने अब तक जो है हिम्मत नहीं की कहने की, जो योगी ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा के बारे में, कि मौलाना भूल गया कि इस प्रदेश में जो है किसकी सरकार है। फिर उन्होंने खुलेआम कहा मंच से कि भाई ये कायर जो है बच्चों को आगे करते हैं, उनके हाथ में पत्थर देते हैं। तो ये तो दिखता है, मतलब कि बच्चे पत्थर चलाते हैं आगे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। पहले ये बात नहीं कही जाती थी, लोग देखते थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और वजह होती थी वही डर कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अब वो डर पर जो है योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है, हिम्मत किया है, सीधा कह रहे हैं कि भाई मौलाना भूल गया कि ये जो है यहाँ किसकी सरकार है। तो ये जो एक था डर सा, मतलब वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। और ये अच्छा है, सबके लिए भी ये अच्छा है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर किसी से कोई गलती हो गई और हमारे देवी देवता का अपमान हो गया तो हम किसी का गला काट दें। हमारे यहाँ तो कोई भी छुटभैया नेता जो है वो हमारे आराध्य का अपमान करता है, कुछ नहीं होता है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है। तो फिर इतना जो है ये जो है सर तन से जो है जुदा की बात क्यों, और इसे लेकर ये इतना डर क्यों। तो अब जो है इस डर पर, भौकाल पर जो है जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होता है, दंगा फसाद के मामले में खासकर जो है, प्यार मोहब्बत की बात मैं नहीं कर रहा, जो दंगा फसाद और मुस्लिम समुदाय का जब नाम आता है तो लोग जब डरते हैं, उसमें जो डर का भाव होता है, एक भौकाल होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है बड़ा। और फिर जिस तरह से उनकी पुलिस जो है लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, वो दिख रहा है कि किस तरह से कब्जा की हुई ज़मीन पे अभी सीज हुआ है। मौलाना तौकीर के कई दुकानों को सीज कर दिया गया। अब खबर है कि उन पे बुलडोजर भी चलेगा। तो ये सब उसी का हिस्सा है, बदलती हुई चीज़ों का। भाई आप प्यार मोहब्बत से रहिए, मतलब इसमें इतना क्यों जो है सेंसिटिव हो जाना कि आप दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाए, पूरे शहर पर कब्जा करने को उतारू हो जाए, पुलिस पर जो है गोली चलाने को उतारू हो जाए, प्लान करके आए, वहाँ से लोग कम पड़ रहे हों तो दूसरे प्रदेश से बुलाएं। जैसे इसमें बरेली वाले में भी खबर है कि बंगाल और बिहार तक से लोगों को बुलाया गया इस पूरे मतलब हंगामे के लिए, उपद्रव बलवा करने के लिए। और अब जब पुलिस की लाठी पड़ रही है तो भाग खड़े हो रहे हैं, जबकि वो दावा करते थे कि हम खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे। तो ये अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, दोनों पक्ष के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये डर पर प्रहार है। और डर क्यों, भाई कोई किसी से क्यों बेवजह डरे, सवाल ये भी है। अगर कोई गलती है, कोई गलत चीज़ होती है तो उसके लिए कोर्ट है, मतलब कोर्ट इसका फैसला देगी। हम कौन होते हैं कि सड़क पर उतरें और जो है भीड़ तंत्र स्थापित करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।